हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो प्यारे बच्चों। आई होप आप स्वस्थ होंगे। तैयारियां आप बहुत ही जोरों से कर रहे होंगे क्योंकि आपका 25 मार्च को पेपर है। पेपर की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, डेली बाई डेली आपके सेशन में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। पहली क्लास में हमने पूरी स्ट्रेटजी ब्लूप्रिंट के अनुसार कहां से कितने नंबर के पूछे जाना है उसकी हम चर्चा बेहद आसान तरीके से किए थे। तो उनको आपने नहीं देखा है तो उस क्लास को देखिए, और साथ साथ में हमने आपको प्रतिदिन आपको क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। अगर आप उन क्लासों को नहीं देखे हैं तो उनको अवश्य देखिएगा, वहां से आपको पेपर में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और साथ ही साथ हमने पिछली क्लासों में आपका 160 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो आपके अधिकतम जैसे 3-3, 4-4 नंबर के आते हैं, तो वहां से आप उनको रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और आपको 3-4 साल के क्या करना है, PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना है। तो वहां से आपको बहुत ज्यादा आसानी भी होगी और पेपर में भी आप बहुत अच्छा करके आएंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछले 2-3 सेशनों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और यहां तक कि हमने अवकलन के क्वेश्चन करवाए थे, तो उनको आपने नहीं देखा तो उनको अवश्य देखिएगा। दिस 5i यूनिट वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर प्लस 2k यूनिट वेक्टर के अनुदिश एक सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिणाम 8 इकाई है। तो पहले क्वेश्चन को बेहद आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हल। तो पहले हमारा जो दिया है वो क्या दिया है, 5i यूनिट वेक्टर प्लस माइनस j यूनिट वेक्टर प्लस 2k। तो मान लेते हैं, माना a वेक्टर बराबर जो दिया है वो क्या दिया है, 5i यूनिट वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर प्लस 2k यूनिट वेक्टर। अगर हम इसका परिणामी सदिश निकालें a वेक्टर का तो क्या प्राप्त होगा, मॉड ऑफ a वेक्टर बराबर जो आपको मिलेगा वो आपका क्या होगा, i का गुणांक यानी a का वर्ग, तो क्या होगा 5 का वर्ग प्लस j का गुणांक -1 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। इसका अगर हम करें तो 5×5 = 25, 1 का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। तो 25, 4, 29 और 1 कितना हो गया, 30 हो गया। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर अर्थात ए वेक्टर का जो परिणामी सदिश हमें प्राप्त हो गया वो कितना प्राप्त हो गया, 30 प्राप्त हुआ। अब हमें क्या करना है, ए वेक्टर के अनुदिश हमें सदिश ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे चूंकि ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश का फार्मूला जो होता है वो होता है ए वेक्टर अपान मॉड ऑफ ए वेक्टर। अब यहां पर परिणाम दे दिया है 8, तो हम परिणाम को क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। ठीक, अब यहां पर क्या कर देना है, मान रख देना है। ए वेक्टर का मान कितना दिया था, 5i यूनिट वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर प्लस 2k यूनिट वेक्टर बटे इनका परिणामी सदिश कितना हमने निकाला, √30। अब हमें क्या करना है, इसका अंदर गुणा करा दें तो 8×5 कितना हो गया, 40i यूनिट वेक्टर 8j यूनिट वेक्टर 8×2 16k यूनिट वेक्टर अपान कितना होगा, √30 होगा। सब के बटे में लिख देंगे तो ये आपका आ जाएगा 40i यूनिट वेक्टर बट्टा √30। इसका कितना हो जाएगा, माइनस का 8j यूनिट वेक्टर अपान √30। ठीक, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, प्लस 16k यूनिट वेक्टर अपान √30। इस प्रकार से आपके ए वेक्टर के अनुदिश आपके मात्रक सदिश जो हमें निकालना था वो आपका प्राप्त हो गया। यही क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। क्या दिया है कि सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर 3, मॉड ऑफ बी वेक्टर बराबर √2/3 तथा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक मात्रक सदिश है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का हमें क्या करना है, कोण ज्ञात करना है। तो जो दिया है, दिया क्या है, दिया है
क्या दिया है, मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर 3, मॉड ऑफ बी वेक्टर बराबर √2/3। अब हम सूत्र की अगर बात करें तो हम लिखेंगे चूंकि मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो फार्मूला होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन थीटा होता है। ठीक, अब यहां पर बोला है, ठीक, यहां पर चूंकि इस फार्मूला हो गया, अब हमारे क्वेश्चन में जो बोला है वो क्या बोला है, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का हमें क्या करना है, कोण ज्ञात करना। और यहां से ये पहले बता दिया है कि इनका मान जो है वो क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक मात्रक सदिश है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि चूंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक मात्रक सदिश है, अर्थात इसका मान कितना होगा, 1 होगा। यहां पर वैल्यू पुट अप कर दें तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1। और मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी दी है, 3। ठीक है, मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू कितनी दी है, 3। मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू कितनी दी है, √2/3 इंटू कितना हो जाएगा, साइन थीटा होगा। अब यहां से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ अपान में ले आए तो 1/√2 बराबर कितना होगा, साइन थीटा। अब देखना है कि साइन थीटा में किसका मान क्या होता है, 1/√2, तो ये होगा साइन 45। अब साइन 45 को हम रेडियन के फॉर्म में लिखना चाहें तो 45 ना लिखकर इसको क्या लिख देंगे, π/4। साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, π/4। यही हमें ज्ञात करना था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक मात्रक सदिश है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण कितना होगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, π/4, या फिर हम लिखना चाहें तो 45 डिग्री। यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, तैयारी के दौरान, रिवीजन के दौरान या पीवाईक्यू सॉल्व करते समय किसी भी प्रकार की आपको डाउट होता है, हमें आप क्वेश्चन भेजिए, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। हम चाहते हैं कि आप बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करें। थैंक्स।